देखो भाई, आज विद्युत धारा वाला जो चैप्टर है वो कर लेते हैं कंप्लीट। विद्युत धारा, अब इसमें ये पॉइंट है, उसमें सिलेबस में ये पॉइंट है ना, तो विशेषकर इन पॉइंटों को तो देखते हैं ही। हाँ, वैसे तो भाई विद्युत धारा में और भी आएंगे टॉपिक, और भी आएंगे, लेकिन क्या है कि जो हेडिंग लिखी हुई है ना, उनको तो कम से कम अपने को कंटेस्ट करना ही है कि इसमें क्या है। तो अब जगह विद्युत धारा है, विद्युत धारा पहला पॉइंट क्या है, विद्युत धारा। दूसरा है विद्युत परिपथ, है ना। और तीसरा है विद्युत धारा के प्रभाव है उष्मीय, इसको अपन तापीय भी कह सकते हैं ना, तापन या तापीय प्रभाव। और ये चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और चुंबक एवं चुंबकत्व, ये है। तो ये जो तीन है ना, ये तीनों एकदम विद्युत धारा से ही रिलेटेड है। तो विद्युत धारा, विद्युत धारा के बारे में देखते हैं। विद्युत धारा क्या होती है? सबसे पहले तो कि आवेश में प्रवाह की दर को, है ना, प्रति सेकंड आवेश में प्रवाह कितना हो रहा है ना। तो वही क्या है भाई, एक सेकंड में कितने आवेश गति कर रहे हैं या प्रवाहित हो रहे हैं, हाँ? वही क्या है, एम्पियर है। तो अपन इसको शॉर्टकट कह सकते हैं, इसका सूत्र कि आपकी धारा क्या है, धारा को लिखते हैं आई से, है ना, कि धारा क्या है, धारा क्या है ना, प्रति सेकंड का मतलब नीचे से समय है ना, प्रति सेकंड कितने आवेश बह रहे हैं, प्रति सेकंड कितने आवेश बह रहे हैं, वही क्या है, आपकी धारा है। ठीक है। आवेश को अपन कहते हैं कूलाम, है ना, कूलाम। और समय को सेकंड में लिखते ही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है। ऑप्शन में अगर ये ना हो तो आप इसको एम्पियर भी कह सकते हैं, एम्पियर को ए से दर्शाते हैं ना। तो कूलाम सी बटा एस, ऐसे भी आ सकता है ये ना, सी बटा एस, कूलाम को सी से लिख देते हैं, सी बटा एस और एम्पियर दोनों एक ही बात है। और क्या है, अच्छा अब क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि एक सेकंड में, हाँ, यानी कि एक एम्पियर धारा में, क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि एक एम्पियर धारा में कितने इलेक्ट्रॉन बहेंगे, या फिर आप ऐसे कह दो कि एक एम्पियर धारा कब होगी, अगर आई है ना, आई एक एम्पियर कब होगा, जब क्यू का मान भी एक हो और इसका मान भी एक हो। भाई एक सेकंड में अगर एक आवेश गति करे, एक सेकंड में अगर एक आवेश गति करे, तब क्या हो जाएगा, वो एक एम्पियर। सही है, एक एम्पियर हो जाएगा। अच्छा अब बात यह आती है कि एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अपन यहाँ से देखते हैं कि कितने आ जाएंगे। ये तो एक ही है भाई, आवेश अपन ने एक माना था, तो एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो क्यों होता है ना, क्यों क्या होता है, एन बराबर रे, क्यों बराबर क्या होता है, एन ई बराबर एक मान लिया। अब आप क्या करोगे, ई का मान पता है, एन क्या है, संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एन बराबर 1/e, ये कर देंगे। ई का मतलब पता ही आपको क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की घात -19, और जैसे ही ये करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, 0.625 इंटू 10 की घात 19। ये तो ऊपर चला गया, ये तो ऊपर चला गया और ये से आ गया। अब इसको ऐसे लिख दो, 6.25 इंटू 10 की घात 18 लिख दो, एक ही बात है वो तो आप ये बात ध्यान में रख लो, 19 तो 19 का 19 आ जाएगा और 0.625 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद में तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी आ गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कितना आ गया, 0.625 इंटू 10 की घात +19, इसे प्लस आएगा +19, यानी कि एक एम्पियर धारा में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, 0.625 इलेक्ट्रॉन। या आप ये ऐसे कह सकते हो कि एक सेकंड में, अगर एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो धारा क्या हो जाएगी, एक एम्पियर। अगर एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो धारा क्या हो जाएगी, एक एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, आगे समझ में, ये हो गया। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से हो गया क्वेश्चन एक, ऐसे आ सकता है। तो ये विद्युत धारा हो ही गई। अच्छा अब विद्युत धारा निर्भर किस पे करेगी, कि जो विद्युत धारा है ना, वो देखो किस पे निर्भर करेगी, ए पर। अब ए का मतलब क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब ये है कि
जैसे ये तार है, ये कोई तार है, ये कोई क्या है, तार है। अब ये जितना मोटा होगा तो धारा उतनी ही ज़्यादा बहेगी। जैसे अपने पाइप होता है, पाइप, अब आप पानी पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, तो जितना चौड़ा मुंह होगा उसका पाइप का तो पानी उतना ही बहेगा। तो उसी तरह से ये जो ए है ना, ये जो क्षेत्रफल है ना, ये क्षेत्रफल, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि इसकी मोटाई वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। अभी जैसे दूसरा चित्र बना लेते हैं, इसमें ये इसके अंदर ही ज़्यादा है तो इसके अंदर जो धारा है ना वो ज़्यादा बहेगी इसके मुकाबले। इसकी धारा I1, इसकी धारा I2 मान लो, तो I2 ज़्यादा होगा, है ना, I2 क्या होगा, ज़्यादा I1 से। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब एक बात बताओ, अगर 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 क्षेत्रफल ज़्यादा हो, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज़्यादा हो तो धारा ज़्यादा होगी, और धारा ज़्यादा होगी तो क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा, तभी तो धारा ज़्यादा होगी। प्रतिरोध कम होगा तभी तो धारा ज़्यादा होगी ना। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि R समानुपाती 1/A, यहाँ से भी निकल के आ सकता है ये वाला। ठीक है, ये अपन प्रतिरोध में पढ़ेंगे, लेकिन ये यहाँ से संबंध बन गया ना कि अगर ये ज़्यादा है तो धारा ज़्यादा है, और धारा ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब ये कम होगा। प्रतिरोध कम है तभी तो धारा ज़्यादा है, अगर प्रतिरोध बढ़ गया तो धारा कम हो जाएगी, और है ना। तो इसका मतलब कि ये ज़्यादा कब होगा, जब ये कम होगा, और अगर ये बढ़ेगा यानी कि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और ये घटेगा, प्रतिरोध घटेगा। तो ये आपका ये संबंध आ गया है यहाँ से। ऐसे अपन लंबाई से भी ले सकते हैं, लंबाई से भी तो ले सकते हैं ना, कि अब देखो जितनी लंबी होगी तो समय भी लगेगा, है ना, समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसलिए धारा क्या होगी, जाएगी तो उतनी ही जाएगी, है ना, जाने में तो, लेकिन क्या होगा, ज़्यादा समय लगेगा। तो इसलिए अपने को ऐसा लगेगा कि धारा कम आ रही है, कम करंट आ रही है ना, उच्च वोल्टेज से नहीं आएगी और कम आएगी, ये हो जाएगा। तो ये इसमें 1/, हो जाएगा 1/L, है ना, कि अगर लंबाई ज़्यादा है तो धारा फिर कम हो जाएगी, धारा की जो स्पीड है ना वो कम हो जाएगी, इसका मतलब ये है। तो आगे समझ में ये हो जाएगा। जैसे कोई लंबा पाइप हो तो पानी यहाँ से बह जाओगे तो सही, लेकिन वो फिर धीरे धीरे बहुत टाइम बाद में पहुँचेगा। छोटा होगा तो तुरंत करंट जाएगी, तुरंत, छोटा होगा तो, और वैसे ही अगर ये मोटा होगा तो भी तुरंत जाएगी, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो लेकिन इसको तो छोड़ो, ये जो है ना, ये वाला इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा आपका I समानुपाती A। ठीक है, ये हो गया। एक अपने आता है इसमें विभव आता है, विभव क्या होता है, विभव इसके अंदर ही आता है, विभव, विद्युत विभव। अब नाम तो विद्युत धारा दे रखा है, लेकिन इसके अंदर ही पढ़ लेंगे, क्योंकि विद्युत धारा डिपेंड किस पे करेगी, वो भी तो है ना। तो अब देखो वो जो ओम है, ओम, पहले तो विद्युत विभव देखते हैं। विभव क्या होता है, विभव जो होता है वो क्या होता है कि जो कोई आवेश है उसको अपन अनंत से कहाँ पर लेकर गए, विद्युत क्षेत्र में लेकर गए, ई में, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, वो जो यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में जो कार्य किया गया है वही कार्य क्या है, आपका विद्युत विभव है। यानी कि विभव है जो क्या हो जाएगा, कार्य बटा क्यों, है ना। अनंत से कहाँ तक, क्षेत्र तक, अनंत से कहाँ तक, क्षेत्र तक लेकर गए, है ना। इसको अपने ऐसे भी समझ सकते हैं कि v इनफाइनिट से v ई तक, यानी कि क्षेत्र तक लेकर गए किसी पॉइंट पे, मान लो। अब ये बताओ ये अनंत है, तो अनंत पे होगा तो v ज़्यादा भी होगा, और ये तो इसकी तुलना में तो कम हो गया, तो इसको तो 0 मान लो, तो v इनफाइनिट बराबर W/Q भी आ गया, है ना, ऐसे मान। तो यानी कि डायरेक्ट जो सूत्र है वो ये है, v बराबर W/Q। तो इसका जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, जूल, मतलब मात्रक, इसका जो मात्रक बनेगा वो जूल बटा कुलाम ये बनेगा, यानी कि J बटा C, ये वाला इसका क्या बन जाएगा, है ना। और इसी को अपन क्या कह देते हैं, वोल्ट, इसी को क्या कह देते हैं अपन, वोल्ट कह देते हैं। तो या तो वोल्ट आ जाए ऑप्शन में, या जूल बटा कुलाम आ जाए, तो बात है कि इस सूत्र से अपने को याद रह जाएगा। इसके बाद अपन क्या बात करते हैं कि विभवांतर की बात आती है अब, है ना। विभवांतर क्या होता है कि तार है, तार किसी दो सिरों पर, है ना, दो सिरों पर विभव का आकलन ही क्या है कि अब देखो धारा तो क्या होती है, फिक्स होती है, धारा क्या होती है, फिक्स होती है। इस तार में अगर 2 एम्पियर धारा है ना तो वो 2 एम्पियर ही आएगी, है ना, बाहर निकलेगी तब भी 2 एम्पियर रहेगी। लेकिन विभव क्या होता है कि यहाँ से मैंने जैसे कि 4 वोल्ट दिया,
तो जो यहाँ पर आएगा ना, तो वो आपको या तो 2 वोल्ट मिलेगा या 3 वोल्ट मिलेगा, यानी कि इससे कम मिलेगा आपको, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो विभवांतर होता है ना, विभवांतर वो क्या है, विभवांतर होता क्या है कि ये जैसे कि कोई पहला पॉइंट है V1 मान लो या 2A मान लो, A, और ये है पॉइंट B, तो विभवांतर क्या होगा, VA माइनस VB। आप ऐसे मत कर देना, उल्टा मत कर देना विभवांतर, विभवांतर ऐसे कि यार अंतिम माइनस प्रारंभिक, है ना, ऐसा नहीं होता। ये उस अपने उनमें होता है, जैसे वेग वगैरह हो गए तो V अंतिम माइनस V प्रारंभिक, है ना, लेकिन वेग में क्या होगा, वेग में क्या रहेगा, ये वेग में क्या, विभवांतर में क्या रहेगा, प्रारंभिक माइनस अंतिम, प्रारंभिक माइनस अंतिम, क्योंकि प्रारंभिक वाला हाई रहता है, प्रारंभिक वाला हमेशा उच्च रहेगा, इसलिए आपको पहले वाला घटाना है, फिर बाद में ज़्यादा वाला कम वाला घटाना है। तो प्रारंभिक माइनस अंतिम, ठीक है, तो VA माइनस, क्योंकि मैंने बताया ना कि 4V, बाद में क्या रहेगा 3V, 3 वोल्ट, तो 4 में से 3 कटेगा, नहीं कि 3 में से 4 आ गया, ये हो ही गया, और अपना क्या हो जाएगा W/Q, ये तो है सूत्र। यहाँ पे भी मैंने ऐसे किया था, V इनफाइनिट माइनस VE बराबर W/Q, तब विभव आ गया था, और ये है, ये विभवांतर है ही। ठीक है, तो विभवांतर और विभव चीज़ तो एक ही है, क्योंकि आएगा तो वोल्ट ही। अभी मैं 4 वोल्ट में से 3 वोल्ट घटाऊँ तब 1 वोल्ट आएगा, तो विभव और विभवांतर का मात्रा तो सेम ही आ रहा है, वोल्ट वोल्ट दोनों चीज़ तो एक ही है, चीज़ एक ही है, लेकिन है क्या, विभवों का अंतर। जैसे मान लो कि मैं 2 लंबाइयों का अंतर कर दूँ, है तो अभी भी वो लंबाई है, तो वो अभी भी लंबाई, लेकिन क्या है कि वो लंबाइयों का अंतर आ गया, ठीक है ना, लेकिन फिर भी है तो वो लंबाई। तो ऐसे ही विभव, ये विभव तो है ना, विभव तो है ये, लेकिन ये विभवांतर है, ओरिजिनल विभव नहीं। ओरिजिनल विभव तो कितना था, 4 वोल्ट, प्राप्त हुआ कितना, 3 वोल्ट, लेकिन इनका डिफरेंस है फिर ये, तो ये आ गया विभवांतर। ठीक है, अब एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि जो विभव होता है ना, विभव, ये एक्चुअल में है क्या, है ना, ये क्या है एक्चुअल में, इसको आप ऐसे समझ लो कि एक तरह से आप गेट के जैसे समझ लो इसको। विभव को क्या है, एक गेट के जैसे समझ लो कि कोई पाइप है ना, पाइप है ना, कोई पाइप है आपका, तो अगर पाइप का मुंह चौड़ा है ना, तो धारा आ जाएगी ज़्यादा, ठीक है, और अगर पाइप का मुंह कम चौड़ा है तो धारा क्या आएगी, कम आएगी। एक तरह से गेट मान लो ना, ये गेट वे जितना जाने देगा ना उतनी ही तो धारा आएगी। तो वोल्टेज उच्च, अगर वोल्टेज उच्च होगा तो धारा भी उच्च रहेगी, ठीक है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि इसको आप एक कार मान सकते हो, साधन मान सकते हो इसको ना, विभव को आप क्या मान सकते हो, साधन, यानी कि साधन जितना बड़ा होगा तो सवारी भी उतनी ही माएगी, और सवारी को आप क्या कह सकते हो, धारा कह सकते हो, और साधन को आप क्या कह सकते हो, विभव कह सकते हो। यानी कि जितना बड़ा साधन होगा उतनी बड़ी सवारी आएगी, जितना बड़ा साधन होगा उतनी ज़्यादा सवारी आएगी, ठीक है, पहली चीज़ तो है, यानी कि धारा का मान ज़्यादा होगा कब, जब विभव ज़्यादा हो, पहली चीज़ तो ये क्लियर। दूसरी चीज़ क्या है कि साधन होता है ना, साधन, तो उसमें जैसे मान लो कि 1 लीटर तेल है, 1 लीटर, अब वो क्या है कि चला और यहाँ पे उसने सवारी छोड़ दी, है ना, यहाँ पे आ गया वो, तो इसका ये कम होगा कि नहीं होगा, है ना, यानी कि आधा लीटर तो बचेगा, आधा लीटर बच गया, आधा लीटर खर्च हो गया, तो खर्च हुआ, है ना, यानी कि इसके पूरे के द्रव्यमान में क्या आ गई, कमी आ गई, है ना। अब ये बताओ कि सवारी की संख्या में कोई कमी आई, नहीं आई, सवारी की संख्या में कोई कमी नहीं है। यहाँ पे अगर 5 थे ना तो यहाँ पे भी 5 ही तो उतरेंगे, हाँ, लेकिन इसके जो टोटल जो द्रव्यमान है ना, या पेट्रोल के, तो आप उसमें क्या आ गई, कमी आ गई। तो इसका मतलब कि विभव तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, विभव तो क्या हो जाता है, V1 और ये V2 हो जाएगा। तो V1 तो ज़्यादा था पहले और V2 क्या हो जाएगा, कम, लेकिन जो धारा होती है वो हमेशा वही रहती है, जैसे सवारी थी, सवारी उतनी की उतनी रहेगी। तो ये